देश में कोरोना के हाल पर जरा एक नजर डाल लेते हैं तो कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हो रहा है, थम नहीं रहा है, अलबत्ता ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ने की रफ्तार भी देखिए। बीते 7-8 दिनों से लगातार 50,000 से ज्यादा मामले बने हुए हैं। 24 घंटे के भीतर 50,000 से ज्यादा मामले डेली आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 51,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस तरह से इस रफ्तार से बढ़ते हुए अब देश में संक्रमितों की संख्या 19 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालांकि एक थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि 12,82,000 यानी कि लगभग 13 लाख लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 5,86,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कोरोना वायरस से अब तक देश में 39,700 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। तो एक्टिव केसेस जो हैं कुल मिला के 5,86,000 के आसपास, 19 लाख के पार कुल मिला के कोरोना का आंकड़ा पहुंचा। 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और इस बीच जो महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, वीवीआईपीज हैं, उनका भी कोरोना संक्रमण सामने आ जाना, उनका पॉजिटिव होने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जो थोड़ा सा चिंता बढ़ाता है। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपने सुना ही होगा, खुद उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, इस बात की जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर्स की सलाह के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद खुद धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीतने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। और इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज से अनलॉक 3.0 के तहत बड़ी राहत दी गई है। कोशिश यही है कि भाई अर्थव्यवस्था और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटे। देश भर के ज्यादातर शहरों में आज से जिम और मॉल्स खुल गए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट्स और जो फूड कोर्ट्स हैं अभी बंद रहेंगे एहतियातन। महाराष्ट्र में भी आज से काफी राहत दी गई है। मुंबई में आज से सभी तरह की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने इस संबंध में कल ही गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक के तीसरे चरण में यहां जिम और मॉल सभी तरह की दुकानें खोली जा सकती हैं। मॉल्स में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। हालांकि इन रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, यहां से टेक अवे यानी कि होम डिलीवरी ली जा सकती है। और महाराष्ट्र में चूंकि आज से मॉल्स खुल गए हैं, इसलिए क्या कुछ रंग रूप बदला है इन मॉल्स का, यह भी आपके मन में कौतूहल होगा। तो इस के लिए हमारी संवाददाता एकता सूरी ने इन बदले मॉल्स में शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है, क्या वो बदला है और कितना बदला है, इसका जायजा लिया। आप भी देखिए। मैं पहुंची हूँ मुंबई के पैलेडियम मॉल में। अब मॉल्स में शॉपिंग करनी है तो आपके फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी है, जो कि आपको सेफ दिखाए। साथ ही साथ एंट्री पॉइंट पर यह भी चेक किया जाएगा कि कहीं आपके हाथ पर होम क्वारंटीन की स्टैंप तो नहीं है। अलावा इसके हमने देखा है अक्सर कि मॉल्स में जो पार्किंग फीस होती है वो घंटों के हिसाब से होती है, लेकिन अब एक फिक्स्ड पार्किंग फी रखी गई है ताकि कॉन्टैक्टलेस सर्विस हो। मॉल के मेन शॉपिंग एरिया में एंटर होने से पहले एक बार आपका फिर से आरोग्य सेतु ऐप चेक होगा। बैग स्कैन के लिए यहाँ पर एक यूवी स्कैनर रखा गया है जो कि आपके बैग्स को डिसइंफेक्ट करेगा। इसके बाद जैसे ही आप एंटर होते हैं मॉल में, वहाँ पर आपका फुटवेयर सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपना फुटवेयर सैनिटाइज कीजिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए। कैमरा में आपका फोटो लिया जाएगा ये देखने के लिए कि कितने लोग, कौन कौन से लोग मॉल में एंटर हो रहे हैं, कितने कस्टमर्स एट अ टाइम मॉल में मौजूद होंगे। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा ताकि अगर भीड़ हो आप मॉल में एंट्री मत लें।
4.5 महीनों के बाद मॉल्स के बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स आपको वेलकम करने के लिए तैयार है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। हर एक स्टोर ने यहाँ पर स्टिकर्स लगाए हुए हैं ताकि कस्टमर्स को अगर वेट करनी है अपनी एंट्री के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। साथ ही साथ कितना बड़ा स्टोर है उस पर निर्भर करेगा कि कितने कस्टमर्स एट अ पॉइंट उस स्टोर में एंटर हो सकते हैं। मसलन यहाँ पर साफ लिखा है कि किसी भी पॉइंट पर 62 कस्टमर्स से ज़्यादा कस्टमर्स इस स्टोर में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये 2 मंजिला स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। अब मॉल्स में अगर आप शॉपिंग करते करते थक गए हैं, राहत की सांस लेनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लोर स्टिकर्स ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग की याद दिलाएंगे। ये मैनिक्विन्स भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग की याद दिलाएंगे, क्योंकि 2 टेबल्स के बीच में से एक टेबल इन मैनिक्विन्स ने अपने लिए बुक कर रखी है। गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर शॉपिंग करते करते मॉल्स में किसी की तबीयत खराब हो गई है तो मॉल्स के अब पार्किंग लॉट्स में आइसोलेशन रूम्स भी हैं। इन कमरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बेड प्रोवाइड किया गया है जिसकी तबीयत खराब है, फर्स्ट एड किट है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ज़रूरत का कुछ इसेंशियल सामान है। ये पार्किंग लॉट में रूम्स इसलिए ताकि जल्द से जल्द अगर पेशेंट को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचना हो तो उसे रास्ता साफ मिले।